सो हेलो एवरीवन। तो आज का लीड कोड का हमारे पास क्वेश्चन है। एक सेकंड। तो आज हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2487। सो क्वेश्चन बोलता है रिमूव नोट्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी होगी, उसमें से हमें क्या करना है, नोट्स को रिमूव करना है। अब जो इसकी स्टेटमेंट लिख रखी है ना क्वेश्चन की, उससे तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बट उतना ईजी नहीं है, मतलब समझने में, करने में तो आसान है। तो इसकी स्टेटमेंट जो है उसको आप ढंग से पढ़ो पहले सही से, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई ना, फिर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, फिर आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट दे रखी है जिसमें हमारे पास हेड दे रखा है। रिमूव एवरी नोड विच हैज़ अ नोड विद अ ग्रेटर वैल्यू एनीवेयर टू द राइट साइड ऑफ इट। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि आपको वो वाली नोड रिमूव करनी है जिसके राइट साइड पे। ठीक है, मान लो एक नोड है हमारे पास, उसके राइट साइड में और नोड्स हैं, उसके राइट साइड में कहीं पर भी अगर उस वैल्यू से बड़ी कोई वैल्यू वाली नोड है, तो हमें क्या करना है, जो पहली नोड हमने जो ली है उसको डिलीट करना है। अब ये स्टेटमेंट कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ अपने आईपैड पर, उस पर बताता हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट बोलने की कोशिश कर रहा है। तो मान लो ये हमारे पास देखो एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, मान लो 1 है, 10 है, तो ये हमारे पास कुछ लिंक लिस्ट है 10, 20, 2 एंड 5। मान लो ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। तो ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि मान लो मैं इस नोड पे हूँ, तो मेरे को डिसाइड करना है कि इस नोड को मेरे को रखना है अपने रिजल्ट में कि नहीं रखना है। तो वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि मेरे को चेक करना है इस नोड के राइट साइड पे कोई ऐसी नोड है जिसकी वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। अगर है तो आप इस वैल्यू को रिमूव कर दो, अदरवाइज इस वैल्यू को आप रिमूव मत करो। ये मेरा क्वेश्चन है, तो हम चेक करेंगे। तो मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इस नोड पे चेक करूंगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 20 आ रही है। क्या 20 बड़ा है 10 से? ऑफकोर्स बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को अपने रिजल्ट से डिलीट कर देंगे। इतना हो गया। अब मेरा नोड है ये वाला। अब मैं इस नोड के लिए चेक करूंगा क्या इसके राइट साइड में कोई ऐसी वैल्यू है जो किससे बड़ी है। तो मैं चेक करूंगा इस वाली वैल्यू से, क्या 2 बड़ा है 20 से? नहीं बड़ा है। तो मैं इसको आगे चेक करूंगा, क्या मेरा 5 बड़ा है 20 से? नहीं बड़ा है। तो मतलब जो रिजल्ट है ना मेरा, उसके अंदर ये वाली नोड आएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं रिजल्ट वाला बना देता हूँ। तो रिजल्ट वाली नोड में मेरा 20 तो ऑब्वियस बात है आएगा। ठीक है, अब चल पड़ूंगा मैं आगे। ठीक है, अब मैं 2 के लिए चेक करूंगा क्या इसके राइट साइड पे कोई बड़ी वैल्यू है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। मैं आया इस नोड पे, इसकी वैल्यू है 5 तो बड़ा था 2 से, मतलब ये वाली नोड मेरी एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे रिजल्ट में, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर आ गया मैं अपने लास्ट वाली नोड पे। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी मैं किसी भी अपने जो मेरे पास गिवन नोड लिस्ट होगी ना, उसके लास्ट नोड पे जाऊंगा ना, तो हमेशा ही मेरे आंसर में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि उसके राइट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो मैं चेक किससे करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो लास्ट वाली नोड होगी वो तो हमेशा ही मेरे रिजल्ट में आ रही होगी। ठीक है, तो इसको मैं डाल देता हूँ अपने रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में। तो ये मेरा जो है आंसर है और यही मेरे को रिटर्न करना है। आई होप आपको इस वाले ड्राई रन से समझ आ गया होगा कि बेसिकली है क्या क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमें करने के लिए। ठीक है, सो लास्ट में हमें क्या बोला हुआ है, रिटर्न द हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिस्ट। जो लिस्ट आखिर में बचेगी उसका हेड हमें रिटर्न करना है। सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्या कर लेते हैं ना, ये जो इनकी इनपुट और आउटपुट है ना, इसको ड्राई रन कर लेते हैं और चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो कोड होगा या जो हमारी अप्रोच है वो क्या होगी। 13 है, 3 एंड 8 है। तो इसके ऊपर पहले से हम जल्दी से अपना जो मैंने आपको लॉजिक बताया उसको इस पर ड्राई रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आया मैं 5 पे। ठीक है, मैं चेक करूंगा क्या इससे बड़ी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैंने इससे चेक करा, हाँ करती है। तो मतलब रिजल्ट में मेरी ये वाली वैल्यू तो नहीं आएगी। तो इसको क्या कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा। इसको मैं कर दूंगा रिमूव। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मेरी नोट हो चुकी होगी 2। अब मैं चेक करूँगा 2 के लिए क्या इससे बड़ी कोई वैल्यू है। 13 आया, हाँ इससे बड़ी वैल्यू है। तो मेरे रिजल्ट में ये भी नहीं आएगा, तो इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब आया मैं 13 पे। अब मैं चेक करूँगा 13 के लिए क्या 13 से बड़ी वैल्यू इसके राइट साइड में एग्जिस्ट करती है। मैं इस नोड पे 3 तो छोटी है, तो फिर मैं आगे चला गया 8 भी छोटा है। तो मतलब मेरे रिजल्ट वाले जो होगा ना उसमें ये एग्जिस्ट करता होगा। तो अब मैं अपनी नोड को कर दूंगा आगे। ठीक है, मैं आगे 3 पे मैं चेक करूँगा क्या 3 से आगे कोई बड़ी वैल्यू है। तो ये यहाँ पे 8 आ रहा है और 8 तो 3 से बड़ा ही होता है, तो मतलब 3 भी मेरे रिजल्ट में नहीं हो रहा होगा। तो मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, रिमूव कर लिया। अब मैं चेक करूँगा 8 के लिए, बट हम तो अपने
लिंक लिस्ट के आखिर में आ गए, और मैंने आपको पीछे अभी बताया कि अगर हम लास्ट नोड पे आते हैं ना तो उससे राइट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो हमेशा रिजल्ट में आएगा। तो मेरा जो रिजल्ट होगा ना, मेरे जो लिंक लिस्ट रिजल्ट में होगी ना, कुछ ऐसे दिख रही होगी, उसके अंदर 13 और 8 आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं कि आउटपुट यही है। यस यही है, 13 और 8। ठीक है, अब हम कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे होंगे? तो इसके अंदर हम अप्रोच यूज़ कर रहे होंगे वो ये है कि जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई भी लिस्ट होगी ना, कोई भी लिस्ट होगी, उसकी एंड वाली वैल्यू मान लो हमेशा ही इंक्लूड होगी मेरे रिजल्ट में। तो इससे मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं रिवर्स करके देख लेता हूँ ना, इसको मैं रिवर्स करके देख लेता हूँ लिस्ट को, क्या उससे मेरे पास कुछ बन रहा होगा। तो रिवर्स करके देख लेते हैं। जो हमारे पास थी अभी, हमारे पास क्या था, 5 2 13 3 8 था। ठीक है, तो हमारी जो इनपुट है वो है ऐसे, तो हमारी इनपुट है 5 3 13 5 2 13 5 2 13 एंड 3 और 8। ठीक है, देखो इसको रिवर्स करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहला कंडीशन तो ये है कि लास्ट वाला इंक्लूड होगा, तो क्या पता रिवर्स करके कुछ मेरे को मिल जाए। एक तो मेरे पास इंट्यूशन वो आ रहा था, दूसरा इंट्यूशन ये आ रहा था, मेरे को इतना तो पता है कि मेरे को राइट साइड चेक करना है ना। तो मान लो अगर ये मेरे पास एक एरे होता, ठीक है, तो फिर आप क्या करते, आप ये नोड लेते या ये इंडेक्स लेते और उसके आगे एक लूप लगा देते और चेक कर लेते कि क्या उससे बड़ी वैल्यू है। अगर वैल्यू बड़ी है तो आप इसको इंक्लूड नहीं करते अपने एरे रिजल्ट वाले एरे में। तो अगर एरे होता तो बहुत आसान था, आप O(n)² में आराम से कर लेते। ठीक है, बट ये एरे तो है नहीं, लिंक लिस्ट है, तो हर बार आपको इसको सेलेक्ट करके इसको ट्रैवर्स करना, फिर इसको सेलेक्ट करके इसको ट्रैवर्स करना। तो कर तो आप लोगे, O(n)² में आप इसका रिजल्ट निकाल तो दोगे, ठीक है, वैसे निकल जाएगा, बट क्या उससे ऑप्टिमाइज तरीका है कुछ? तो एक चीज़ तो मेरे को पता थी कि जैसे 5 है ना, तो उसके राइट साइड में कोई होगा जो बड़ा होगा, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब O(n) में अगर मेरे को इसको लाना है ना, तो मतलब मैं यहाँ पे हूँ, तो जब मैं आगे बढ़ गया तो मैं पीछे नहीं हट सकता, मेरे को ऐसा कुछ सोल्यूशन लाना है। तो मान लो मैं पहले 5 पे था और मैंने चेक कर लिया कि उससे आगे अगर छोटा है ना तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, 2 पे आ गया, अब 2 से बड़ा आगे मेरे को मिल गया, तो मतलब मेरे को 2 तो रिमूव करना है, बट मेरे को 5 भी तो रिमूव करना है, बट वो चीज़ मेरे पास ट्रैक नहीं कर पा रहा मैं जब मैं इसको सिंपली ट्रैवर्स कर रहा हूँ और O(n) में इसका चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इसको रिवर्स करके देख लेता हूँ कि क्या वहाँ से कुछ मेरे को मिल रहा है। तो मैं अगर इसको रिवर्स करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी 8 3 13 2 एंड 5। ठीक है, ये मेरे पास है। तो अब मैं अगर रिवर्स करके देख रहा हूँ तो मेरे को ये चीज़ तो पता है ना कि ये वाली नोट तो मेरे रिजल्ट में कन्फर्म है आएगी। ठीक है, तो ये वाली तो आएगी, और मैंने अपने जो रिजल्ट किया, रिजल्ट लिख लेता हूँ। रिजल्ट में आएगा हमारे पास 13 और 8, ये मेरा रिजल्ट है। तो मतलब कौन कौन सी नोट नहीं आ रही मेरे रिजल्ट में? मेरी रिजल्ट में ना 3 आ रहा, ना 2 आ रहा, ना 5 आ रहा, 8 और 13 आ रहा है, बट यहाँ 8 और 13 तो कुछ ऐसा दिखेगा ना। तो रिजल्ट के लिए क्या करूँगा मैं? इसको सिंपल रिवर्स कर दूँ ना, तो यही तो आ गया 13 और 8। तो एक चीज़ आपको यहाँ से पता कर रहे हो आप कि मैंने कौन कौन सी नोट्स को डिलीट करा, वो वाली नोट्स को डिलीट करा जो कि छोटी हैं उससे पहली वाली नोट्स हैं। मतलब मैं यहाँ हूँ ना 8 पे, तो जैसे मैं आगे गया मैंने चेक कर लिया कि क्या ये जो 3 वाली नोड है वो छोटी है इससे, अगर छोटी है तो उसको रिमूव कर दिया। फिर आ गया मैं उसके 13 पे, अब 13 तो बड़ी है तो मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ एक वेरिएबल भी ले लूँगा मैक्स। तो पहले 8 मैक्स था, जब 3 में चेक करा मैक्स 8 ही है, 8 जो है बड़ा है 3 से, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। फिर मैं 13 पे आया तो मेरा मैक्स जो है बड़ा है छोटा है, तो मैक्स को अपडेट कर दूंगा, 13 आ गया। ठीक है, अब उसके अगले के लिए चेक करूंगा। अब मैं 2 को किससे चेक करूंगा? उसकी मैक्स वाली वैल्यू से, तो छोटा है तो इसको भी रिमूव कर दूंगा, और सेम चीज़ यहाँ पे चल रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इसका लॉजिक है और एल्गोरिथम है जो हम इसमें यूज़ कर रहे होंगे। तो बेसिकली रिवर्स कर देंगे। तो स्टेप्स क्या क्या हैं? पहला स्टेप है हम रिवर्स कर देंगे अपनी लिंक लिस्ट को। ठीक है, और हम वो वाली वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे जो स्मॉल होगी उसके प्रीवियस वाली वैल्यू से। प्रीवियस कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कंसेक्यूटिव प्रीवियस चाहिए, कहीं पे भी कर सकता है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे जो हमारे पास आखिर में बचेगा, और वही हमारे पास रिजल्ट होगा, वही हमारे पास रिजल्ट होगा। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये चलेगी भी कि नहीं चलेगी। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ रिवर्स करने के लिए। तो वहाँ हम हेड भेज देंगे, तो रिवर्स करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारे पास, हम 3 पॉइंटर अप्रोच को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट, और उनको यूज़ करके हम रिवर्स कर पाते हैं आसानी से। तो एक प्रीवियस पॉइंटर है जो कि पहले नल को पॉइंट कर रहा होगा, फिर हमारे पास एक करंट पे होगा और एक हमारे पास नेक्स्ट पे होगा, ठीक है। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक जो मेरा करंट है वो नेक्स्ट के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब जब करंट मेरा नल नहीं है तो मैं क्या करना चाहूँगा, करंट डॉट नेक्स्ट जो है मेरा प्रीवियस को पॉइंट करे, फिर प्रीवियस मेरा करंट हो जाए और करंट मेरा नेक्स्ट हो जाए, और अगर नेक्स्ट नल नहीं है तो नेक्स्ट को भी आगे बढ़ा देंगे। तो n इक्वल्स टू n डॉट नेक्स्ट। तो इससे मेरी जो है लिंक लिस्ट होगी, रिवर्स हो जाएगी। लास्ट में मैं रिटर्न क्या कर दूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा अपने प्रीवियस को, ठीक है। तो ये मैंने रिवर्स का फंक्शन तो बना दिया। तो सबसे पहले काम मेरा क्या था, पहला स्टेप रिवर्स करूँगा मैं लिंक लिस्ट को। तो मैं जो एल उसको रिवर्स कर दूँगा, तो मैं हेड को ही पॉइंट कर देता हूँ, रिवर्स कर दिया हेड को, ठीक है। तो रिवर्स होकर मेरे पास लिंक लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपनी लॉजिक को करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर बना देता हूँ, ठीक है, करंट नाम से, और उसमें डाल दूँगा हेड। एक लूप लगा दिया जब तक मेरा करंट जो है नल ना ही हो जाए, ठीक है। अब मैं एक और बनाऊँगा नोड टेम्प, जो कि होगा हमारे करंट डॉट नेक्स्ट के, क्योंकि आगे वाली वैल्यू चेक करना है ना मेरे को, करंट नेक्स्ट, ठीक है। और इसको तब तक चलाऊँगा जब तक मेरा टेम्प या तो नल ना हो जाए, या तो टेम्प डॉट नेक्स्ट, या जो मेरा टेम्प है उसकी जो वैल्यू है जब तक छोटी है करंट डॉट वैल से। तो पता है क्या कर रहा हूँ मैंने आपको इसमें क्या बताया कि रिमूव करना है, पर जो मैं कोड में कर रहा हूँ ना, मैं इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा। इंक्लूड मतलब जैसे मैं 8 पे हूँ ना, तो मैं आगे चेक कर रहा हूँ, जब तक मेरे को बड़ी वैल्यू नहीं मिल गई ना तब तक मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा। अब जैसे मेरे को 13 मिल गया तो मैं 8 डॉट नेक्स्ट में, 8 के नेक्स्ट में अब सीधा क्या कर दूँगा, 13 को पॉइंट कर दूँगा। तो मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैं जस्ट इनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोड उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट मैं करता रहूँगा। जब मैं इस लूप से बाहर आ गया, या तो टेम्प मेरा पास नल हो गया होगा, या तो टेम्प के अंदर वैल्यू होगी, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, करंट डॉट नेक्स्ट में कर दूँगा टेम्प, ठीक है। और करंट को मैं एक आगे बढ़ा दूँगा, डॉट करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मेरा कोड है, और लास्ट में रिटर्न कर दूँगा रिवर्स करके अपने जो रिज़ल्ट वाली मेरी लिस्ट बचेगी उसको मैं रिटर्न कर दूँगा। तो इसको रन करके देखते हैं कि कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमारा कोड रन कर चुका है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो कोड सबमिट भी हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन में हमने करना क्या है और क्या अप्रोच है। तो देख रहे हो, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, जस्ट आपको बस समझना क्वेश्चन को आसान, मतलब समझना है। और आपको समझ आ गया तो फिर 2-3 चीज़ें लगती हैं यार इसमें, रिवर्स कर लो, किसी एरे लिस्ट में स्टोर कर लो, समझ लो, या पॉइंटर यूज़ कर लो। तो ये 3-4 ही अप्रोचेज़ हैं जिससे हर क्वेश्चन लिंक लिस्ट का हो जाता है। तो आज का POD भी हमने डन कर लिया है, और फिर कल जो POD होगा उसको करेंगे, उसकी वीडियो इस पर डाल दूँगा मैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आपको करना है।